Good morning everybody. This is Mr. Kundan Singh Sohan. Welcome back on my channel Acumen Classes with Kundan sir. बच्चों मैं आज आप लोगों को एडजेक्टिव का सेकंड सेशन कराने जा रहा हूँ. Okay guys, and this session includes near about questions 1 to 25. And in the second session part 2 I will accomplish the question from 26 to 50 or 54. Okay guys, let's start the journey guys. Question number first. This is the question number first. Let me pause it. But for your help, no boys would have succeeded in any all India competition like this. कोई भी बच्चे है ना would have succeed नहीं कर पाए, मतलब सफलता नहीं पाए होते in any all India competition, किसी इस तरह के किसी और ऑल इंडिया कंपटीशन में. देखिए इसमें बच्चों मुझे कोई एरर नहीं लग रही है ना, और है भी नहीं इसमें. बट फॉर योर हेल्प, तुम्हारी हेल्प की वजह से. नेक्स्ट इंस्टेड ऑफ योर हेल्प होता है वैसे ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. इसमें नो एरर है बच्चों, है ना, कोई भी एरर नहीं है. क्वेश्चन आंसर आपका ई पार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ही वांटेड, वह चाहता था, सर्टेन बॉयज टू मेक एंट्री इनटू प्रिंसिपल्स चैम्बर. वो क्या चाहता था कि कुछ बच्चे प्रिंसिपल के चैम्बर में एंट्री करें, यही चाहता था. तो एक रूल लिखिए आप, है ना, आप लोगों को यहाँ पे नीचे में 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेने दीजिए मुझे. एक रूल लिखिए आप कि कभी भी ध्यान रखिएगा ए एन ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं, अंडरस्टूड गाइस, और आर्टिकल्स भी इनको बोला जाता है. या असर्टन यूज किया गया हो बच्चों, असर्टन, या कभी सेंटेंस में अनदर यूज किया गया हो, अनदर एज एडजेक्टिव, है ना, या ईच का यूज किया गया हो एज एन एडजेक्टिव, या एवरी का यूज किया गया हो एज एन एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि एक एडजेक्टिव की तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद कोई नाउन, है ना, मेरे कहने का मतलब ये है. ईदर का यूज किया गया हो, या फिर नीदर का यूज किया गया हो, NEITHER, नीदर यूज किया गया हो, ईच एंड एवरी यूज किया गया हो, ईच एंड एवरी, ओके. या फिर एक मिनट, मेनी अ यूज किया गया हो, या एन यूज किया गया हो, सच के साथ यूज किया गया हो, सच अ या एन करके. अंडरस्टूड. ध्यान रखिएगा ये सभी वर्ड्स के बाद अगर कोई नाउन यूज किया जाता है तो ये ऑटोमेटिक ये सभी वर्ड्स क्या हो जाएंगे, या तो एडजेक्टिव या डिटर्मिनेंट्स. ए एन जो होते हैं वो डिटर्मिनेंट्स की तरह काम करते हैं, और सभी वर्ड इसमें एडजेक्टिव की तरह, है ना, और डिटर्मिनेंट्स भी एक तरह का एडजेक्टिव ही होता है. तो नाउन ये कैसा होगा, कहने का मतलब है ये सिंगुलर होगा. इन सभी वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो सिंगुलर होगा. अंडरस्टूड. ये रूल लिख करके आप लोग लिख लीजिएगा. ओके. अब नेक्स्ट एक और रूल इसी में बताता हूँ, है ना. प्लूरल नाउन कौन कौन से एडजेक्टिव के साथ आएगा. देखिए प्लूरल नाउन आएगा बच्चों दीज के साथ. अगर दीज आ जाए, या दोज का यूज किया गया हो, या फिर मेनी का यूज किया गया हो, 1 मिनट, मेनी का यूज किया गया हो, फ्यू का यूज किया गया हो, या ऑल द का यूज किया गया हो, या फिर सर्टेन वर्ड का यूज किया गया हो, सर्टेन, या ZILLION जिलियन का यूज किया गया हो, या फिर सेवरल यूज किया गया हो, सेवरल, है ना. 1 मिनट, ओह बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, सेवरल हो गया. या फिर वेरियस यूज किया गया हो, वेरियस, या फिर अ नंबर या द नंबर ऑफ करके, अ नंबर, है ना, या द नंबर ऑफ करके यूज किया गया हो. तो ध्यान रखिएगा, है ना, इनके बाद जो नाउन आएगा, वो नाउन कैसा होगा बच्चों, प्लूरल होगा. प्लूरल ध्यान रखिएगा. और क्या होगा, काउंटेबल. काउंटेबल का मतलब क्या हुआ बच्चों, काउंटेबल का मतलब कि जिनको गिना जा सकता हो, या जिनको हम गिनते हैं. अंडरस्टूड गाइस, जिनकी नंबरिंग की जा सके. तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग. ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके पहले वाला रूल और ये रूल, है ना, इसके बेसिस पे बहुत से क्वेश्चंस. अब अगर मान लीजिए ये अभी इसके पहले जो बताया था वो वर्ड और ये वर्ड, मान लीजिए इन वर्ड के बाद नाउन प्लूरल आया, काउंटेबल आया, तो वर्ब अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं तो ध्यान रखिएगा जैसा सब्जेक्ट हो गया उसी की तरह से तो वर्ब होगा. तो वर्ब भी कैसी होगी, इसके लिए प्लूरल होगी. और इसके पहले वाले जो सेंटेंस जो मैंने रूल बताया है उसके लिए वर्ब कैसी होगी बच्चों, सिंगुलर होगी. और पॉजेसिव केस यानी प्रोनाउन भी कैसे होगा, जैसे सब्जेक्ट होता है उसी तरह से पॉजेसिव केस यूज किया जाता है. अंडरस्टूड गाइस. तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, तो 1 मिनट स्क्रॉल करके आपको आंसर तो बता देता हूँ मैं. ये क्या था क्वेश्चंस, ही वांटेड सर्टेन बॉय नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, सर्टेन बॉयज़ होगा. अंडरस्टूड.
यहाँ पे होगा ही वांटेड सर्टन बॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देयर वर, वहाँ पे थे क्या भैया, ओनली 2 सोल्जर्स, सिर्फ 2 सोल्जर्स थे। देखिए गलती क्या क्या हो सकती है मैं बता दूं, जैसे 2 आ गया है तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल ही होगा, बेसिक चीज़ें हैं। वहाँ पे सिर्फ 2 सोल्जर्स थे, बट लेकिन ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। हर एक सोल्जर किसके बराबर था, 5 पुलिस वालों के बराबर था। तो एक रूल लिखिएगा आप लोग, है ना, बता देता हूँ आपको। ईच का यूज अगर सिर्फ किया गया हो तो इसके साथ वो तो मैंने बता दिया कि नाउन सिंगुलर आएगा, लेकिन ये ईच यूज किसके लिए किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, 2 व्यक्ति जब होंगे या 2 से ज़्यादा तो दोनों के केस में यूज किया जाएगा। लेकिन एवरी का यूज़ कब किया जाता है, सिर्फ 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए, है ना, ये सिर्फ 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और ईच का यूज दोनों के लिए किया जाता है, या तो 2 व्यक्ति हैं तभी भी उसमें ईच का यूज, हर एक के सेंस में ईच का यूज कर सकते हो, और 2 से ज़्यादा है तभी भी यूज कर सकते हो गए बच्चों। और 1 मिनट, और ईच एंड एवरी दोनों साथ में आए तो क्या होता है रूल, ध्यान रखिएगा, ईच एंड एवरी अगर दोनों साथ में हो तो भी ये 2 से अधिक के लिए यूज किया जाता है हमेशा। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे 5 भाई हैं और हर एक बेशरम है, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ, तो क्या होगा, आई हैव 5 ब्रदर्स, है ना, आई हैव 5 ब्रदर्स। और उसके लिए हर एक के सेंस में मैं ईच एंड एवरी यूज करता हूँ कि ईच एंड एवरी ब्रदर इज, क्या होगा, बेशरम के लिए ब्रेजन यूज करते हैं, है ना, बेशरम होता है, या शेमलेस, है ना, ब्रेजन यूज करिए ज़्यादा अच्छा है। तो ईच एंड एवरी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे 2 भाई हैं, है ना, और हर एक क्या है उसमें से, प्रत्येक क्या है, बेशरम है, तो उसमें हम ईच एंड एवरी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ईच एंड एवरी तो 2 से अधिक के लिए यूज किया जाता है ना, तो 5 के लिए तो सही है। यही रूल यहाँ पे है बच्चों, कि यहाँ पे बोला जा रहा है, ये नंबरिंग कर दी गई है कि 2 है, तो फिर हम ईच एंड एवरी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ईच का यूज किया जाएगा। गॉट इट। तो अभी हम रफ कर देते हैं इसको, और ये रूल समझ गए आप लोग। अब देखिए मैं क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन के साथ साथ ये बताता हूँ, अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाते चलता तो आपको हवा नहीं लगता, पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों साथ में करवा रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका होता है मतलब कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ाने का। और स्टार्टिंग से मैंने सिर्फ कंपटीशन के लिए पढ़ाया, वैसे एकेडमिक वगैरह के लिए मैंने बहुत ही कम पढ़ाया था। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओन। 10 कैप्टन्स की बात की जा रहा है कि हैड ईच। देखो बच्चों ये तो मेरे को तो लग रहा है ये एरर है, क्या एरर क्या है कि यहाँ पे हैड ईच 10 कैप्टन के पास हैड एन ईच अचीवमेंट, यार 10 कैप्टन्स ईच हैड एन अचीवमेंट होना चाहिए, गलती मेरे को इसी में लग रही है, अचीवमेंट स्ट्रक्चर गलत है। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। अब यही मैंने ये रूल पहले ही बता दिया था, अभी आपको बताया था कि दीज के बाद, दोज के बाद, मेनी के बाद, फ्यू के बाद, इनके बाद जो नाउन आता है, ये नाउन कैसा होता है बच्चों, ये नाउन प्लूरल होता है। अंडरस्टूड? ओके नेक्स्ट। तो ये देखिए इसमें क्या लिखा है, दीज सॉर्ट ऑफ मैन, मतलब इस तरह के लोग, अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक, किसी तरह से भी सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। सो इसलिए दे डिजर्व टू बी लुक्ड डाउन अपॉन। लुक्ड डाउन अपॉन का मतलब होता है बच्चों हीन की भावना से देखना, है ना, मतलब उनको वो डिजर्व नहीं करते हैं प्रेज का, प्रशंसा की डिजर्व नहीं करते हैं। वो क्या डिजर्व करते हैं, क्रिटिसिज्म। लुक डाउन अपॉन लिख लीजिएगा, ये लुक डाउन अपॉन, वैसे इसका मीनिंग तो होता है टू डिस्पाइज, डिस्पाइज इस सेंस में यूज किया जाता है। एक टू कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ये यूज किया जाता है। ओके, किसी को नीचा दिखाना या किसी की इज्जत ना करना, किसी को घृणा की भाव से देखना, ये होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उसमें एरर मैंने बताया था आपको, तो इसमें हाँ दीज सॉल्ट होगा, ये एरर है, दीज सॉल्ट नहीं होगा, दीज सॉल्ट्स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आई फील, मुझे लगता है, क्या महसूस करता हूँ, अ सर्टन प्रॉब्लम्स, देखिए अ लगा दिया है फिर सर्टन, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो ऐसे ही आपको पता होना जाना चाहिए, प्रॉब्लम यूज किया जाएगा, प्रॉब्लम्स नहीं होगा, है ना, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। देखिए ए लगाने से क्या सिंगुलर हो गया है, अगर सिर्फ सर्टन होता तो प्रॉब्लम्स करेक्ट होता। आई फील अ सर्टन प्रॉब्लम्स
इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है वर्क करना, काम करना, या किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम। इन स्पाइट ऑफ मतलब, इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है बच्चों के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। ही डिड नॉट डिजर्ट पाथ ऑफ ऑनेस्टी। बहुत सारी समस्याओं को फेस करने के बावजूद भी ही डिड नॉट डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब यहाँ पे रेगिस्तान नहीं है बच्चों, यहाँ पे छोड़ना है। ही डिड नॉट डिजर्ट, उसने नहीं त्यागा क्या, द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का रास्ता उसने छोड़ा नहीं। तो ध्यान रखिएगा ये प्रॉब्लम, पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि मच एक क्वांटिटी को दिखाता है, और इसके बाद जो नाउन यूज किया जाता है बच्चों ये सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है? अनकाउंटेबल ही होता है, जैसे कि मच मिल्क, मच मनी, मच टाइम। अंडरस्टूड गाइस? लेकिन जब जो काउंटेबल जिन चीज़ों को हम गिनते हैं, जिनको प्लूरल बना सकते हैं, उनके लिए मच का यूज़ नहीं किया जाता है, उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है? मेनी का। तो यहाँ पे मच जो एडजेक्टिव यूज किया है ये गलत है, यहाँ पे नंबर्स के लिए मेनी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आगे लिखा है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हाउ मेनी एग्स, कितने अंडे, है ना। हाउ मेनी एग्स का मतलब कितने अंडे, एंड मिल्क ही हैज़ ब्रॉट होम, वो घर पे लेकर के आया। इसके कहने का मतलब है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कितना दूध और कितना अंडे वो घर पे लेकर के आया है। अब देखो अंडे को गिनते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हाउ मेनी का यूज किया गया है। मेनी तो गिनने के लिए यूज किया जाता है ना। और मिल्क तो गिन के नहीं लेकर के आते हैं, ये तो क्वांटिटी में आती है, तो यहाँ पे हाउ मच भी यूज करना चाहिए। यहाँ पे ये होगा कि कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज़ ब्रॉट, तो यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे लिखा जाएगा सी में कि हाउ मच मिल्क ही हैज़ ब्रॉट होम, कितना दूध वो लेकर गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मिल्क के जगह पे यहाँ पे मान लीजिए बुक्स रहता, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ रहती जिसको प्लूरल लिखते हैं हम, जिनको गिनते हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। लेकिन ये क्या है, ये क्वांटिटी में आती है चीज़ें, ये नंबर्स में आती हैं। अंडरस्टूड? इसलिए इसके लिए मेनी यूज किया जाता है, इसके लिए मच यूज किया जाता है। जब अलग अलग यूज किया जाता है तो उसको फिर लिखने की ज़रूरत है वहाँ पे। अंडरस्टूड? चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 पे। होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। पूरा चैप्टर क्या है? प्रिंटिंग एरर से भरा पड़ा है। विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। ये किसका परिणाम है? ये प्रूफ रीडर्स के लापरवाही का परिणाम है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि होल द चैप्टर नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। होल के साथ आर्टिकल पहले यूज किया जाता है और ऑल के साथ आर्टिकल बाद में। ऑल द बॉयज़, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द फनी, है ना। ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऑल द के बाद यहाँ पे अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर आएगा, अगर काउंटेबल नाउन है तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। अंडरस्टूड? जैसे ऑल द इन्फॉर्मेशन है, अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसको तो प्लूरल नहीं लिख सकते हैं, तो वो वैसे रहेगा। अंडरस्टूड? लेकिन जब बॉय है तो वो बॉयज़ होगा। अगर उसको प्लूरल लिखना है तो हम डायरेक्ट ये ऑल द उसके साथ नहीं यूज करें, ऑल द पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑल द पीसेज ऑफ एडवाइस, ऑल द ग्लास ऑफ वाटर। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑल द के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन जो होगा ये प्लूरल होगा तभी जब ये काउंटेबल होगा। और द होल के बाद ध्यान रखिएगा, द होल के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, ये है ना। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल का गलत यूज किया गया है, होल के पहले यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10, ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एनी बुक। ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एनी बुक और एनी मनी। क्वेश्चन जो है बच्चों, उसने मुझे कोई भी किताब नहीं दिया और पैसे नहीं दिए, कोई भी किताब और पैसे नहीं दिए और ना ही पैसे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव के साथ एनी ही आता है, ये सही है बच्चों, नो एरर है सेंटेंस में। आपको बता देता हूँ डिफरेंसेस क्या होते हैं सम और एनी का। देखिए एनी का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में, सेंटेंस में, और सम का यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंस में। अंडरस्टूड? ये ध्यान रखिएगा। 1 मिनट। तो जैसे मैं कहता हूँ कि ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी, लेकिन अगर इसको मैं डिड नॉट नहीं यूज करूँ तो वो कहता हूँ कि ही गेव मी सम मनी, तब क्या होगा बच्चों? सम यूज किया। वहीं एनी की जगह पे क्या यूज किया जाएगा? सम मनी यूज किया जाएगा, है ना। ही गेव मी सम बुक्स। ध्यान रखिएगा कि एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और सम का यूज़ किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव में दोनों यूज किए जाते हैं। देखिए जब आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ पॉजिटिव होती है ना, जैसे कि मांगने वाला व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि वो मुझे देगा तो सम यूज करेंगे,
अदरवाइज हम नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी ही यूज करेंगे, या आपकी एक्सपेक्टेशन एकदम नहीं है तो आपकी एनी का यूज किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 1 मिनट रफ कर देता हूँ ये पूरा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बच्चों। यहाँ पे एनी का ये नो एरर हो जाएगा क्योंकि सही है, नॉट के साथ हम एनी का ही यूज करेंगे, सम का यूज नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। मैंने ये आप लोगों को बताया था कि ये जब भी कभी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, डीमेरिट्स या मेरिट्स किसी की यूज की गई हो, साथ में कलर यूज किया गया हो, मटेरियल यूज किया गया, मान लीजिए कोई नाउन है यहाँ पे और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे कई तरह के एडजेक्टिव यूज किया गया है, कई तरह के मतलब कि कई एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, तो उनका करेक्ट सीक्वेंस SSACNM होता है बच्चों, है ना, ये यूज किया जाता है। साइज पहले यूज किया जाएगा, शेप यूज किया जाएगा, एज यूज किया जाएगा, कलर यूज किया जाएगा, नेम यूज किया जाएगा और मटेरियल यूज किया जाएगा। नेम में नेशनैलिटी होता है, ये नेशनैलिटी, अंडरस्टूड। तो ध्यान रखिएगा। साइज, अब इसमें लॉन्ग, साइज क्या है, लॉन्ग है, ये पहले आएगा। कलर इसमें मैंने बताया ना बाद में यूज किया जाता है, तो ब्लैक बाद में आएगा, अंडरस्टूड। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, ब्लैक लॉन्ग हेयर नहीं यूज किया जाएगा, अंडरस्टूड गाइस, इसी ध्यान रखिएगा। वो मेरे लिए वॉच लेकर के आई, मान लीजिए मेरे बर्थडे पे वॉच किसी ने दिया, है ना। अब वॉच कैसी थी वो मैं बताता चलता हूँ। साइज पहले बताता हूँ, स्मॉल थी, है ना, स्मॉल थी। वॉच कैसी, कहाँ की थी, कलर क्या था। अब मैं मान लीजिए कलर उसका मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए तो ब्लैक, है ना, ब्लैक। अब वो कहाँ की थी, अमेरिकन वॉच थी, अमेरिकन वॉच। अब कैसी थी वो, अब न्यू थी। तो ये क्या है कि स्मॉल ब्लैक अमेरिकन न्यू वॉच, सही है सेंटेंस? नहीं सही है, क्योंकि अमेरिकन और ब्लैक के पहले न्यू जाएगा, एज का यूज क्या किया जाएगा, यहाँ पे पहले यूज किया जाएगा, तो ऐसे गलती दे देगा। वॉच है, अब उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव काफ़ी ज़्यादा यूज किए गए हैं, 4 तरह के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब उसको डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी को बताने वाले। तो ये करेक्ट सीक्वेंस SSACNM होता है, ACNM। नेशनलिटी अमेरिकन, है ना। अब मान लीजिए मटेरियल भी यूज करना होता, अगर गोल्ड की थी तो गोल्ड भी लिखते हैं यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उसका साइज यूज कर दिया स्मॉल, फिर इसमें देखो एज पहले आएगा, न्यू आएगा, कलर बाद में आएगा, ब्लैक, अमेरिकन उसके बाद आएगा। अब मान लीजिए वो कहते हैं कि गोल्ड, डायमंड, सिल्वर किसी चीज़ की थी तो वो एकदम से इसके साथ ही यूज किया जाएगा नाउन के। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, SSACNM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो ये क्या है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। उसके लंबे काले बाल उसके लुक्स में क्या करते हैं, सुंदरता को ऐड करते हैं, भव्यता को, सुंदरता को। अंडरस्टूड गाइस, ध्यान दीजिएगा। रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, 11 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, आई बिगेन टू ट्रैम्बल, मैं क्या हो गया, कांपने लगा। व्हेन आई सॉ अ शार्प लॉन्ग नाइफ। ऐसे ध्यान दीजिएगा, साइज सबसे पहले जाएगा लॉन्ग, फिर इसके बाद मान लीजिए नाइफ क्या है, नाउन है, अब इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं दो, और शार्प क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, ये इसके बाद यूज किया जाएगा, है ना। अगर एज होता न्यू, ओल्ड, न्यू, तो ये इसके बाद ओल्ड मान लीजिए, है ना, या ब्लंट, ये है ना, ये इसके साथ यूज किए जाते हैं। मान लीजिए वो किसकी थी, आयरन की थी, कहाँ की थी वो छुरी, है ना, रामपुरी छुरी, तो ओरिजिन इसके बाद रामपुरी, अंडरस्टूड, रामपुरी छुरी। मैं उसके हाथ में क्या देखा, है ना, एक लंबी शार्प पुरानी रामपुरी छुरी देखा, अंडरस्टूड। ध्यान रखिएगा, ये इस सीक्वेंस में यूज किया जाएगा। सबसे पहले क्या यूज किया जाएगा साइज, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताता हो, फिर उसके बाद ये यूज किए जाएंगे जो आपके रूल्स मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया जी, हाँ नेक्स्ट, आई सा एन एंशियस पेल गर्ल हु when asked to let me know that she was suffering from consumption। देखिए ध्यान रखिएगा बच्चों,
कि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस में गलती क्या है, मैंने देखा, क्या देखा, एन एंग्शियस पेल गर्ल, है ना। इमोशन से रिलेटेड जो पर्सनालिटी इसकी, मतलब व्यक्ति की पर्सनालिटी है, जो किसी ह्यूमन बींग्स की पर्सनालिटी है ना, वो किस अवस्था में है, वो उसके जस्ट साथ यूज की जाती है। अंडरस्टूड। और कलर को पहले यूज कर देते हैं फिर। हु व्हेन आस्क्ड लेट मी नो दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम कंजप्शन। तो यहाँ पे एन एंग्शियस पेल गर्ल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अ पेल एंग्शियस। एंग्शियस का मीनिंग क्या होता है, चिंतित, है ना। और पेल का मतलब एकदम से जैसे डर के मारे जो चेहरा पीला हो जाता है एकदम से, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ फैक्ट, यह एक तथ्य है कि महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। देखिए, फर्स्ट का मतलब होता है क्रम में कोई चीज़ आती है पहले, फर्स्ट, इसका अपोजिट लास्ट होता है। अंडरस्टूड गाइस, ध्यान रखिएगा। इसके कहने का मतलब ये एक तथ्य है कि महात्मा गांधी के पहले पॉलिटिशियन थे, नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन थे अपने टाइम के, अपने समय के वो बहुत ही क्या थे, महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन थे। अंडरस्टूड गाइस। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, फॉरमोस्ट यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस। फॉरमोस्ट। आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, डिफरेंसेस। थोड़ा मेरे आज पेन सही से चल नहीं रहा है, बट पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को, दोबारा दूसरे लैपटॉप लेकर के। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट का मतलब होता है जब दो से ज़्यादा व्यक्ति हों या तुलना दो से ज़्यादा में की जा रही है, पहले के सेंस में फर्स्ट यूज किया जाता है, सबसे पहला। और फॉर्मर भी एक वर्ड होता है, फॉर्मर, इसका भी मतलब होता है पहले वाला, लेकिन ये भी दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये जब दो व्यक्ति की तुलना की जाती है, मतलब दो व्यक्ति को के बारे में बताया गया हो, मान लो एक अभी के बारे में बताया गया, एक इससे पहले के बारे में बताया गया। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि अभी प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी है, तो इनसे पहले के कोई भी प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके लिए क्या यूज किया जाएगा, फॉर्मर यूज किया जाएगा, है ना। मतलब पहले वाले, इनसे पहले वाले के, इनसे पहले का मतलब इनके पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन जो पहला है, मतलब जितने भी प्राइम मिनिस्टर आज तक हुए हैं उनमें सबसे पहले अगर फर्स्ट की बात कर दिया गया तो इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, है ना। या मोदी जी से पहले के किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा है लेकिन फर्स्ट के बारे में नहीं बात कर रहा है, तो उसको हम फॉर्मर ही यूज करेंगे। अंडरस्टूड गाइस, ध्यान रखिएगा। आप देखोगे तो बहुत फॉर्मर IAS ऑफिसर लिखा होता है, फॉर्मर ऐसे लिखे होते हैं काफ़ी जगह पे, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे अजीत डोभाल सर हैं, अजीत डोभाल सर क्या है, फॉर्मर, पहले IB में डायरेक्टर रहे हुए हैं शायद, है ना, रॉ में रहे हुए हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर थे। नेक्स्ट चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट नहीं होगा, वो अपने टाइम के बहुत महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण के सेंस में हम फॉरमोस्ट यूज करते हैं, फॉरमोस्ट, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली इज़ फर्दर फ्रॉम पटना दैन कोलकाता। दिल्ली जो है वो पटना, है ना, कोलकाता की अपेक्षा। यार ये सेंटेंस गलत नहीं लिखा है, दिल्ली इज़ फार्दर होगा बच्चों, फार्दर, फर्दर नहीं होता है। फर्दर का मतलब होता है और अधिक के सेंस में, है ना, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये एडिशन, अतिरिक्त को रिप्रेजेंट करता है, अतिरिक्त होता है इसका मीनिंग। और फार्दर का मतलब दूरी होता है, तो ये फर्दर तो यूज ही नहीं किया जाएगा, फार्दर यूज किया जाएगा, फार्दर। अंडरस्टूड। दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम पटना दैन कोलकाता। अगर सिचुएशन में सही यूज किया गया होता, मान लीजिए, तो चलो सेंटेंस है, सेंटेंस में हम फैक्ट को नहीं, सेंटेंस में एरर को देखते हैं। अगर ये कहीं लेटर वगैरह में लिखा गया है, अगर ये फैक्ट की बात कर रहा है, तो दिल्ली जो है वो पटना से दूर है, किसकी अपेक्षा, कोलकाता से। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें ये नहीं लग रहा है कि ज़्यादा दूर है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम कोलकाता दैन पटना, पटना की अपेक्षा वो कोलकाता से दूर है, मेरे हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए। ये सेंटेंस का जो लैंग्वेज है ये गलत लिख रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दिस बुक इज़ अनडाउटेडली, है ना, अनडाउटेडली का मतलब सर्टेन होता है, निश्चित रूप से। प्रेफरेबल, देखिए प्रेफर से रिलेटेड, प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है, प्रेफरेबल के साथ भी टू का यूज किया जाता है, इनके साथ दैन का यूज नहीं होता है। रेदर, जब हम रेदर यूज करेंगे ना, रेदर, तब दैन यूज करते हैं, मतलब प्रेफरेबल के बाद अगर रेदर का यूज करते हैं जब हम तुलना करने के लिए, तब दैन आता है। अदरवाइज टू का ही यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इनके साथ तो डायरेक्ट टू का ही यूज किया जाएगा।
तो और ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ टू का यूज किया जाता है, तो उनको भी आप लोग लिख सकते हो। चलिए इसको रफ कर देता हूँ मैं। लिख सकते हैं आप लोग कौन कौन से वर्ड के साथ। अच्छा, इसका मतलब क्या है, दिस इज अनडाउटेडली, ये निश्चित रूप से ज़्यादा प्रेफरेबल है किसके अपेक्षा, उसके अपेक्षा, इन मेनी रेस्पेक्ट, एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपेरेटिवली, और इसकी प्रिंटिंग भी क्या है, ज़्यादा अच्छी है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिनके साथ प्रपोजिशन टू यूज किया जाता है, ना कि दैन यूज किया जाता है। दैन आएगा तो गलत हो जाएगा, वो लिख लीजिए आप। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, एंटीरियर, और पोस्टीरियर। ज़्यादातर और प्रेफर तो आपको बस पढ़ाई दिया हूँ। IOR सब में देखोगे एक कॉमन चीज़ है कि IOR लास्ट में यूज किए गए हैं। इनके साथ प्रपोजिशन टू का यूज किया जाएगा जब इनकी तुलना किसी चीज़ों से की जाती है दूसरे से, तो टू का यूज किया जाएगा प्रपोजिशन टू का, ना कि दैन का। दैन अगर आएगा तो वो गलत होगा। अंडरस्टूड गाइस? तो अभी हम फिलहाल इसको रफ कर देते हैं, एक ही बार में करते हैं इसको यहाँ से रफ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ऑफ द टू, दोनों में से, ऑफ द टू प्लेयर्स, दोनों प्लेयर में से, ही इज़ द लकीएस्ट, बी श्योर, मैं श्योर हूँ कि वो लकीएस्ट है। भाई साहब लकीएस्ट ये क्या है, IEST लगा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, EST जब लास्ट में यूज करते हैं तो ये ज़्यादातर सुपरलेटिव डिग्री है ना, अगर एडजेक्टिव के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ लगाया है तो ये सुपरलेटिव डिग्री बनाता है, और ER क्या बनाता है, कंपैरेटिव डिग्री, है ना, कंपैरेटिव डिग्री। या तो कंपैरेटिव डिग्री ER बना लगा करके, या फिर मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री, है ना, मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री, 1 मिनट, पॉजिटिव डिग्री अगर यूज किया गया है तो भी ये कंपैरेटिव ही डिग्री बन जाता है। और इनके साथ ER के साथ हम कभी दैन का यूज करते हैं, कभी नहीं करते हैं। वो पता चलता है कि अगर उस व्यक्ति को इंक्लूड किए उस सेंटेंस में तो दैन यूज करेंगे, है ना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे जरूर जब तुलना दो की जाए। और सुपरलेटिव तब यूज करते हैं बच्चों, या तो EST से सुपरलेटिव डिग्री बनता है, या फिर मोस्ट का यूज कर देते हैं, मोस्ट के साथ कोई पॉजिटिव डिग्री अगर यूज करते हैं तो भी सुपरलेटिव यूज बनता है। तो ऑफ द टू, दो व्यक्ति की बात की जा रही है तो तुलना की जा रही होगी, तो ही इज़ द लकीयर होगा, लकीएस्ट नहीं होगा। अब लकीयर IER यूज किया जाएगा बच्चों, ER लास्ट में आया। अंडरस्टूड? लकीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी, आप इस एजेंसी पे ट्रस्ट कर सकते हो, फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक, इस वीक के सबसे हाल ही के न्यूज़ की वजह से। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, न्यूज़ जो होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग आती है, और हम लास्ट न्यूज़ यूज़ नहीं करते हैं, लेटेस्ट यूज करते हैं। अंडरस्टूड? टाइम के लिए हम लेटेस्ट यूज करते हैं। लास्ट मान लीजिए एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति, ये पांच व्यक्ति बैठे हैं, इसमें पहला ये फर्स्ट है, अब इसका उल्टा ये सबसे लास्ट है। लास्ट इसके सेंस में यूज किया जाता है, किसके सेंस में, ऑर्डर के सेंस में, मतलब क्रम के सेंस में। अगर हमें यूज करना है तो लास्ट यूज करेंगे, अगर टाइम के अकॉर्डिंग यूज करना है तो हमें लेटेस्ट यूज करेंगे। अंडरस्टूड गाइस? जैसे लेटेस्ट एडिशन बोलेंगे, लास्ट एडिशन नहीं बोलेंगे उसको, लेटेस्ट एडिशन, है ना। हमें अगर टाइम को डिनोट करना है तो हम लेटेस्ट का यूज करेंगे, ना कि लास्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन, सॉरी, सीमा इज सीनियर टू मी, सीनियर के साथ टू लगा है, एकदम करेक्ट। बट यू आर जूनियर, जूनियर के साथ भी तो टू ही यूज किया जाएगा, जूनियर टू मी। अभी ये बताया था रूल, एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है, दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। ये रूल लिख लीजिएगा आप, है ना, ध्यान रखिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट और लेटेस्ट तो बताया, लास्ट का यूज करते हैं हम सुपरलेटिव फॉर्म में, और ये क्या होता है, उसके लिए यूज किया जाता है टाइम के लिए, तो सॉरी टाइम के लिए कह रहा हूँ, ऑर्डर के लिए। तो एक वर्ड होता है बच्चों लेटर, TTER, ये कंपैरेटिव होता है इसी का, है ना। और ये लेटर जो यूज किया जाता है इसका मतलब होता है बाद में, समय के लिए यूज किया जाता है, और ये कंपैरेटिव होता है किसका, लेटेस्ट का। अंडरस्टूड? के ध्यान दीजिएगा। ये इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि जो जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि एकदम से इसको अलग से डिस्क्राइब करके देना चाहिए, तो उसको मैं एक वीडियो बनाऊंगा बढ़िया से, 5 मिनट का, एकदम सही से समझाऊंगा उसमें एडजेक्टिव, जो कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव हैं उनको लेकर के। सीनियर टू मी बट यू आर, हो गया ये। एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। यूनिक वर्ड के साथ सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो वर्ड है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो दिखते तो हैं कि वो पॉजिटिव डिग्री की तरह है, लेकिन वो मीनिंग में कंपैरेटिव डिग्री ही होते हैं, है ना। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं, ना ही मोर का यूज करेंगे, ना ही मोस्ट का यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे कौन से, तो लिख लीजिएगा आप कि द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स शुड नॉट बी यूज्ड विद मोर और मोस्ट। निम्नलिखित एडजेक्टिव मोर और मोस्ट के साथ यूज नहीं किए जाएंगे। कौन कौन से हैं वो निम्नलिखित आप लिख सकते हैं, जैसे यूनिक वर्ड हो गया,
यूनिक। परफेक्ट वर्ड हो गया, परफेक्ट। मेजर वर्ड हो गया, मोर मेजर सुने हो आप कभी? नहीं। माइनर वर्ड यूज किया कर दिया गया है, मान लो माइनर वर्ड है ना। होल का मतलब ही संपूर्ण होता है, मोस्ट होल कभी सुने हो आप? नहीं। कंप्लीट वर्ड हो गया, कंप्लीट। इटर्नल, एक्सटर्न है ना, इटर्नल सॉरी, इटर्नल। एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग। फाइनल है ना, ये ऐसे इम्पॉसिबल वर्ड हो गया। कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो गया, मान लीजिए सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया है ना। मिनिमम, मैक्सिमम। एक्सीलेंट वर्ड काफ़ी बार आया हुआ है, एक्सीलेंट वर्ड। इन वर्ड के साथ हम ध्यान रखना बच्चों कि मोर का भी यूज़ नहीं करेंगे और इनके साथ मोस्ट का भी यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 21, 22। रीता कैन सिंग, क्या बोला जाए, रीता कैन सिंग, गा सकती है। मच देन 50, मोर देन होगा जी, मोर देन 50 सॉन्ग्स क्या काउंटेबल है, उसके साथ कह रहा है कि उससे ज़्यादा गा सकती है, तो ज़्यादा के सेंस में क्या यूज करेंगे, मोर। वैसे भी मेनी का देखिए ध्यान रखिएगा, मेनी हो, मोनी लिख दिया, मेनी हो चाहे मच हो, इन दोनों का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, मोर ही होता है, और सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट होता है। तो वैसे ही गलती हो जाएगी, देन के साथ मच यूज नहीं करेंगे। और क्या है इसमें, रीता कैन सिंग मच दैन 50 सॉन्ग्स एट अ स्ट्रेच, एक ही बार में। एंड सी हैज़ डेवलप्ड दिस एबिलिटी बाय लेबरिंग हार्ड, बहुत मेहनत करके वो इस एबिलिटी को, इस काबिलियत को डेवलप की है। अंडरस्टूड। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 1 मिनट, स्क्रॉल हो जा भाई। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 23। सी वॉज क्यूरियस टू नो, वो बहुत ही क्यूरियस थी, क्यूरियस का मतलब इच्छुक थी जानने के लिए। वट इज़ दैट, सॉरी वट इट वॉज दैट, कि वह क्या था, मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर दैन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। वो बहुत ज़्यादा जानने के लिए इच्छुक थी कि वो ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे, मतलब किसी व्यक्ति को स्ट्रॉन्गर बनाई, ब्रेवर बहादुर बनाई, है ना, किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा, मतलब गांव के किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर उसे बना दी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री यूज किए गए हैं, स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन आया है, तो ध्यान रखिएगा एनी का यूज़ और ऑल का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करते हैं। इनके साथ एनी अदर यूज कर सकते हो तब सही होगा, या फिर ऑल अदर यूज करोगे तो सही होगा। अंडरस्टूड। कंपैरेटिव डिग्री में इनका यूज करते हैं बच्चों, और इन दोनों का यूज किस में करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में। अंडरस्टूड। तो बच्चों ये अभी आज का सेशन में 23 क्वेश्चंस का मैंने कंप्लीट करा दिया है ना, 25 तक तो नहीं थे। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस और मैंने, देखिए आप लोगों के लिए मैंने क्या क्या बना रखा है। देखिए ये पूरे मैं डेली यही करता रहता हूँ। ये पार्ट 2 का, अब इसके बाद जो सेशन मैं स्टार्ट करूँगा, सेशन जो चलाऊँगा वो ये सेशन है। अब 24 से क्वेश्चंस मैं इसमें करवाना स्टार्ट करूँगा, है ना, इसको सॉल्व करवाऊँगा। 20 मतलब 50 तक होंगे क्वेश्चंस। और फिर आप देखोगे मैं कुछ टाइम के बाद आप लोगों को मैथ्स भी पढ़ाऊँगा। मैंने मैथ्स के भी, और ये मैथ्स की जो बुक है, ये जो किताब है जो मैथ्स की, ये क्वांटम कैट की किताब आती है, उसको मैंने हिंदी कर रखा है। मतलब इंग्लिश तो उसमें खुद दिया था, लेकिन उसका हिंदी वर्जन कहीं इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो मैंने अपने से, ये देखिए पूरे पूरे क्वेश्चंस को मैंने हिंदी वर्जन ला रखा हूँ। इसको सॉल्व करूँगा और फिर बताऊँगा रूल्स वगैरह कि कैसे मैथमेटिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अंडरस्टूड गाइस। ये मैंने कुछ ऐसे सॉल्व कर रखे हैं, ऐसे बैठे बैठे कुछ काम करता रहता हूँ। तो बच्चों ये मैंने पूरे बना रखे हैं। अब जैसे जैसे ये क्वेश्चन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टफनेस बढ़ती जाएगी क्वेश्चन की, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं अब आगे, जो कि शायद कैट वगैरह में आते हैं। इस एग्जाम में एसएससी वगैरह में तो उस लेवल पे नहीं आते हैं, बट अगर इस लेवल तक आप डेवलप कर लोगे तो कोई भी कंपटीशन की मैथमेटिक्स क्लियर कर सकते हो। अब देखिए मैंने पूरे वो कर रखा है, पूरा ये सब बना रखा है। अब जो मेरी एक बुक मैं लॉन्च करूँगा वो बुक्स आएगी, वो देखिए इस तरह से मैंने बुक्स भी लिखना स्टार्ट कर दिया है अपने से बैठे बैठे। अंडरस्टूड गाइस। तो बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल एक्यूमेन क्लासेस विद कुंदन सर। बच्चों आज मैं आप लोगों को सेशन सेकंड का, एडजेक्टिव के सेक्शन सेकंड, ये है सेशन सेकंड का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में। पार्ट 1 में क्वेश्चन मैंने करवाया था 1 से लेकर के 23 तक। अंडरस्टूड गाइस। आज मैं थोड़ा आप लोगों को अपने जो आगे प्लान है, आगे क्या क्या मैं चीज़ें करवाने वाला हूँ, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, कैसे चीज़ें, तो वो थोड़ा डिस्कस करता हूँ, और मैं कहाँ स्टोर करके रखता हूँ कैसे। और देखिए बच्चों, तो ये तो आज का सेशन है, ये अभी मैं कंटिन्यू करूँगा। अभी मैं आप लोगों को चलता हूँ कि मैं कुछ मैथमेटिक्स
भी कुछ टाइम बाद लेकर के आने वाला हूँ। तो देखिए ऐसे मैंने स्टोर कर रखे थे ये क्वेश्चंस वगैरह। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन भेजते हो या हमें, तो वो मैं सोल्यूशन इसके बना करके वीडियोस इस पर यूट्यूब पे डाल दिया करूँगा। ये देखिए ये वोकैबलरी का ये जो सेक्शन है वोकैबलरी का है, और ये है, ये देखिए मैंने एक बुक्स लिखना स्टार्ट किया है अभी। वैसे तो ये चैप्टर है टाइप प्रोनाउन का, प्रोनाउन का चैप्टर है। ये मैंने अपने से खुद से लिखी हुई है किताबें इसमें। तो ये बुक्स अभी बीच बीच में मैंने इतनी जगह छोड़ रखा है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। हालांकि वो बुक्स में इतनी जगह नहीं रहेंगी, क्योंकि ये मैं यहाँ पे जब आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, ये सब देखिए कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊँगा मैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जगह बीच में छोड़ रखी है। और मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को मैथमेटिक्स की भी वीडियोस वगैरह डालना स्टार्ट करूँगा, जो भी मैथमेटिक्स। ये देखिए मैंने क्वेश्चंस वगैरह, ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर है। हालांकि मैंने अपने से ऐसे सॉल्व कर रहा था, देख रहा था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। ये आपको बुक्स बता देता हूँ कौन सी बुक से मैंने क्वेश्चंस गैदर किए हैं। ये मैंने क्वांटम कैट करके एक सर्वेश कुमार वर्मा सर की किताब आती है, उससे, क्या नाम है उनका, ये क्वांटम कैट करके आती है, बुक्स का नाम है क्वांटम कैट। अंडरस्टूड गाइस? क्वांटम कैट एक्चुअली में पहले बनाई गई थी कैट एग्जामिनेशन, स्पेशली MBA के जो कैट, जैट, स्नैप एग्ज़ाम्स होते हैं, GMAT होता है, उनके लिए एक मैथमेटिक्स के लिए बनाई थी। लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ा 2017 में, जैसे आपने CGL मेंस के एग्ज़ाम में देखा कि मैथमेटिक्स का लेवल बहुत ही अच्छा आया था, और तो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा कि अपग्रेड, अब किरण पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है सिर्फ, है ना, उससे थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि किरण या पहले RS अग्रवाल से भी लोग SSC में सेलेक्ट हो जाते थे, है ना, CDS में हो जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा उससे ऊपर जाना पड़ेगा। क्वेश्चंस के लेवल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा गाइस। तो ये पूरी बुक्स, 1 मिनट, है ना, ये है पूरा। अब जैसे जैसे ये क्वेश्चन नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे 5 है, 6 है, तो आपके स्टैंडर्ड भी और पूरे टाइप के कॉन्सेप्ट, जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसके पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, अब ये क्वेश्चन जो हैं 25 नंबर पे, वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन से थोड़ी डिफिकल्ट है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती जाती है। इसमें 2 तरह के डिफिकल्टी लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2, है ना। हालांकि लेवल 1 जो है इस, है ना, लेवल 1 जो है सर्वेश कुमार वर्मा क्वांटम कैट या फिर अरुण शर्मा सर की किताब का लेवल 1 जो है वो सफिशिएंट है SSC के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए और CDS के लिए, है ना, ये इनके लिए सफिशिएंट है। बट मैं फिर भी आप लोगों को कुछ चैप्टर, जैसे परसेंटेज चैप्टर है, रेशियो चैप्टर है, इन चैप्टर्स में अगर जितना ज़्यादा आपको अच्छी एक्यूरेसी हो, जितना ज़्यादा नॉलेज हो, तो आपके पूरी अर्थमेटिक पे कमांड हो जाती है। तो उनका मैं लेवल 2 भी करवाऊंगा। और स्पेशली मैं जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, और ट्रीगो तो इससे नहीं पढ़ाऊंगा, ट्रीगो दूसरी बुक से पढ़ाऊंगा, है ना, ज्योमेट्री अलजेब्रा इसी से पढ़ाऊंगा, तो उसके भी लेवल 2 तक के पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा। मतलब कि जो लेवल मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे आप लोगों को, वो लेवल आपको कर लोगे अगर उतने, आप 2 बार 4 बार वीडियोस देख लोगे, कॉन्सेप्ट से सीख जाओगे, तो कोई भी एग्ज़ाम हो बच्चों, कोई भी एग्ज़ाम, इवन आप MBA के भी एग्ज़ाम्स में जा करके अपीयर होगे तो वहाँ पे भी अच्छा स्कोर करोगे, है ना। और जितने गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, CDS, NDA में तो खैर दूसरी मैथमेटिक्स आती है, उसमें 11th 12th की आती है, कैलकुलस वगैरह, है ना। तो CDS SSC बैंकिंग वगैरह के लिए आप बहुत सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट। तो बच्चों अभी चलते हैं, जो हम स्टार्ट किए थे क्वेश्चंस उस पर चलते हैं। ये सेशन सेकंड। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, सी हैज़ अ रिमार्केबली लविंगली अपीयरेंस विच ब्रिंग्स हर ऑनर एंड एडमिरेशन एज वेल। ऑनर का मतलब इज्जत होता है, एडमिरेशन का मतलब होता है बच्चों प्रशंसा, है ना, जो उसको क्या क्या दिलाते हैं, ऑनर और एडमिरेशन दिलाते हैं। सी हैज़ अ रिमार्केबली लविंगली अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या है बच्चों, आपको चलो एक वो बताता हूँ। देखिए इंग्लिश में कभी भी ION लास्ट में हो, जैसे कमीशन हो, स्टेशन हो, फैशन हो, है ना, इमोशन हो, ION लास्ट में यूज किया गया हो, या किसी वर्ड के ENCE या ANCE वर्ड लास्ट में यूज किया गया हो, है ना, या ITY यूज किया गया है, जैसे एक्टिविटीज़, है ना, कैप्टिविटी। तो ये वर्ड्स जनरली, देखो मैं नहीं कहता 100%, क्योंकि मैं खुद ही इस रूल को तोड़ दूंगा, ये रूल नहीं है, ये है, आपको बताता हूँ, 99% वर्ड्स जो हैं ऐसे, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे 99% वर्ड नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए फंक्शन है, एक वर्ड आपको जो बताता हूँ, फंक्शन। अब फंक्शन जो ऐसा वर्ड है ना, जो एक नाउन तो है ही, मैंने ION बताया तो नाउन भी, ये वर्ब भी है ना, क्या है, ये वर्ब की तरह से भी यूज होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे जो वर्ड लास्ट में यूज होते हैं वो नाउन होते ही है ना, 99% वर्ड नाउन ही होते हैं। नेक्स्ट, तो अगर नाउन है ये वर्ड, ये नाउन है, तो नाउन के पहले क्या यूज किया जाता है, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन ही एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। और किसी भी वर्ड के साथ, कुछ वर्ड को छोड़ करके, मैं बताऊंगा कौन से वर्ड को छोड़ करके,
है ना। जनरली किसी वर्ड के साथ अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है, बच्चों ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब किसी की क्वालिटी हो, किसी की मेरिट डिमेरिट हो, वो एडजेक्टिव कहते हैं, और उसके साथ उस एडजेक्टिव के साथ एल वाई लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। अंडरस्टूड गाइस, ध्यान रखिएगा। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है ना। ये वर्ड एडवर्ब प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर सकता है ना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट ये कभी नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है या प्रोनाउन को डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं करता है। समझ में आया आप लोगों को? तो ध्यान रखिएगा एल वाई के साथ जो वर्ड आता है वो एडवर्ब होता है, लेकिन मैंने बताया 99% तक इस रूल को जानिएगा। लेकिन एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगता है तभी एडवर्ब होता है। मान लीजिए कोई वर्ड है, बहुत बेसिक जो चीज़ें मैं अभी समझा रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ, किसी किताब ने इस चीज़ को लिखा नहीं है ना, ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, उस पर क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बहुत सारे प्रैक्टिस किया, तो मैंने देखिए अगर कोई वर्ड नाउन है ना, मान लीजिए कोई कुछ ऐसे वर्ड होते हैं नाउन के साथ भी एल वाई लग जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये एडवर्ब नहीं बनते बच्चों, ये एडवर्ब नहीं बनते हैं, बल्कि ये एडजेक्टिव ही बनते हैं, है ना। कुछ नाउन जैसे कि आपको बताते हैं फ्रेंडली, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि आपका जो मैं 99% रूल बताया हूँ ना कि 99% रूल एल वाई जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, वही मैं चीज़ें आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश किया हूँ कि 99% मैंने क्यों बोला। 1% ऐसे वर्ड होते हैं जो एल वाई लास्ट में होता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होता है, अंडरस्टूड, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे फ्रेंड क्या है, व्यक्ति है ना, फ्रेंड क्या है, व्यक्ति है। अब वो एक नाउन है, ये फ्रेंड जो है ये नाउन है, इसके साथ एल वाई लग गया है तो ये एडवर्ब नहीं बनता है बच्चों, ये एडजेक्टिव बनता है। मैन क्या होता है, मैन व्यक्ति, ये भी व्यक्ति, तो ये नाउन है, नाउन के साथ एल वाई लग गया तो ये क्या बनता है, एक एडवर्ब नहीं बनता है बच्चों, एक दिन ये एडवर्ब नहीं बनते हैं, ये क्या बनते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। कैसे, वो मैं प्रूफ करूँगा अभी। मैन, मंथ क्या है, नाउन है ना, समय का नाम ही तो है मंथ, मंथ नाउन है, मंथ से मंथली बनता है। समझ में आया आपको? मैं आपको ये एक्सेप्शन केसेस इसीलिए बता रहा हूँ, है ना। जेंटलमैन क्या है, नाउन है, उसके साथ जेंटलमैनली बन जाएगा, वुमेन के साथ वुमेनली यूज़ किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी नाउन के साथ एल वाई लगा हुआ होता है तो वो वर्ड क्या होता है, वो एक एडजेक्टिव होता है, ना कि एडवर्ब होता है। ओके, 1 मिनट। तो आपको ये रूल्स मैंने इसलिए बताएं कि कहीं किसी के दिमाग में कन्फ्यूजन हो, या किसी ने रूल जब पढ़ा था, बहुत सी बुक्स में लिखा होता है कि कुछ एल वाई लास्ट में होता है लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो उसके पीछे कारण में बता दिया। अब चलिए मैं कुछ चीज़ें इसको प्रूफ करता हूँ आपके सामने कि देखिए मंथ नाउन है, मैंने बताया एल वाई नाउन के साथ लगता है तो ये एडजेक्टिव का होता है। मंथली, मंथली क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, मंथली इनकम होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हो चाहे इनकम हो, मंथली है ना, मंथली वेजेस, ये सब क्या है, ये नाउन है। नाउन के पहले क्या यूज किया जाता है, एडजेक्टिव यूज किया जाता है, आपको पता है। तो ये वर्ड होगा कि नहीं, ये एडजेक्टिव हो गया कि नहीं, ये एडजेक्टिव हुआ। अंडरस्टूड गाइस? ध्यान दें, अगर इन वर्ड को एज अ वर्ब एडवर्ब करना है यूज़ तो कैसे करते हैं, वो मैं आपको आगे की क्लास से, पूरी ग्रामर आज ही थोड़ी पढ़ोगे, है ना, बताऊंगा मैं आगे। जैसे फ्रेंड है तो फ्रेंड नाउन है, नाउन से बनता है फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, फ्रेंडली टॉक्स हो सकती है, फ्रेंडली स्पीच हो सकती है। अंडरस्टूड गाइस? फ्रेंडली रिलेशन, अंडरस्टूड। तो ये नाउन है, नाउन के पहले जो वर्ड यूज किया जाता है एडजेक्टिव होता है। तो कुछ एक ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो एल वाई रहता है उसमें, अंडरस्टूड। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। जनरली 99% वर्ड, कोई भी वर्ड, जैसे स्मार्ट है, स्मार्ट किसी की क्वालिटी है तो इसके साथ एल वाई लग गया, ये एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल किसी की क्वालिटी है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी है ना, ब्यूटीफुल है ना, तो इसके साथ एल वाई लग गया, ये एडवर्ब बन गया। लविंग मतलब प्यारा होता है तो लविंगली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इन वर्ड का यूज़ नाउन के साथ नहीं करेंगे, एक एडवर्ब का यूज़ नहीं करते हैं नाउन के साथ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे लविंगली ना होकर के क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लविंग होगा, लविंग अपीयरेंस। अंडरस्टूड? अब देखिए ये चीज़ समझाने के लिए मुझे कितनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ा के सामने, क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्ट मैं बस बता दूंगा तो, और ये चीज़ें बुक से समझ में नहीं आएंगी पूरी, क्योंकि ये एक्सेप्शन में भी आते हैं कहीं कहीं पे। तो आज बच्चों को सोचता है कि एक्सेप्शन है यानी एक अलग रूल है, ऐसा कुछ नहीं है, रूल वही बेसिक है, उस बुक में सही से लिखा नहीं है पूरी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। अ लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर आर अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत सारी किताबें इंग्लिश ग्रामर पे मार्केट में अवेलेबल है, बट दिस वन इज़ द बेस्ट, लेकिन ये वाली सबसे अच्छी है। देखिए बच्चों कभी भी ध्यान दीजिएगा, ए लग गया तो इसके साथ आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल नहीं होगा, अ लॉट ऑफ होगा, ये यूज किया जाएगा। फिर इसके साथ आप नाउन जो यूज कर रहे हो यहाँ पे, ये प्लूरल यूज करते हो।
ध्यान दीजिएगा, अ लॉट ऑफ करेक्ट होता है, लॉट्स नहीं लगाएंगे, या अगर लॉट्स लिखना है लॉट्स तो ए नहीं लगाएंगे, तो लॉट्स ऑफ या तो यूज करो प्लूरल नाउन के साथ, नाउन तो ये दोनों तो प्लूरल ही होगा। ध्यान दीजिएगा, अ लॉट ऑफ यूज करिए या फिर लॉट्स ऑफ यूज करिए, लेकिन इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे, है ना। वर्ब दोनों के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं तो वर्ब इन दोनों के लिए क्या होगी, प्लूरल ही होगी, क्योंकि नाउन तो प्लूरल है ना इसके बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, अ लॉट ऑफ, यहाँ पे एस यूज नहीं किया जाएगा, अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, आर लिखा है ना, सही है, क्योंकि बात तो बहुत सारी किताबों की ही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाई अ न्यू एक्सरे प्लांट सो ही इज संक इन एंग्जाइटी, इसलिए वह चिंतित है या वो बहुत चिंता में डूब गया है ना। ही संक इन एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता में डूबना। देखिए ये कह रहा है ही डज नॉट हैव, उसके पास नहीं है, क्या उस ही डज नॉट हैव सम मनी नहीं होगा बच्चों, ही डज नॉट हैव एनी मनी, अंडरस्टूड, एनी मनी। मैंने इसके पहले ही सेशंस में आपको बताया था कि सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, ये कई बार एक्सप्लेन कर चुका, एनी का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, अंडरस्टूड गाइस, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, अंडरस्टूड, आई डू नॉट हैव, नेगेटिव बोल रहे हो तो एनी फ्रेंड। अगर आप कहते हो कि मेरे पास, अगर डू नॉट नहीं यूज करते हो, जैसे यूज करते हो आई हैव, तो सम फ्रेंड्स यूज कर सकते हो, गॉट इट, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, गोल्ड इज द मोस्ट प्रेसियस ऑफ ऑल मेटल्स दैट आर यूज्ड इन ornaments as well as, सॉरी, एज फार एज वी ऑल नो, एज फार एज का मतलब जहाँ तक। देखिए गोल्ड कह रहा है, गोल्ड सबसे ज़्यादा प्रेसियस मेटल है, प्रेसियस है ना, सबसे ज़्यादा प्रेसियस मेटल है, मतलब सबसे कीमती है सभी धातुओं में से, मतलब ये बोल रहा है ऑल मेटल्स में से। भैया ऑल मेटल्स कैसे यूज कर सकता है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑल अदर मेटल्स, मेटल्स, अंडरस्टूड, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्यों, अरे भैया गोल्ड भी तो मेटल ही है, अब इसकी तुलना की जा रही है तो सभी में की जाएगी अगर, तो उसमें तो ये भी इंक्लूडेड है, लेकिन जिसकी तुलना हम कर रहे हैं, है ना, वो क्या होगा, उसको एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड का मतलब निकालते हैं। दैट आर यूज्ड इन ornaments, जो ornaments मतलब आभूषण में यूज किए जाते हैं, जहाँ तक कि हम सभी जानते हैं। 1 मिनट, सॉरी, हाँ ये मैंने जो रूल बताया वो रूल तो सही है, लेकिन यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट यूज किया गया है, मोर यूज किया गया होता तो ऑल अदर यूज करते हैं, है ना, ये सब में सबसे महंगा बताया जा रहा है ना, तो ऑल द मेटल्स सही हो, क्योंकि अगर आप अदर यूज करोगे तो ये इसके साथ कॉन्ट्रास्ट करेगा, क्योंकि मोस्ट के साथ मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम अदर वैसे यूज नहीं करते हैं। सही है, नो एरर है बच्चों, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 28, ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड, वो विश्व में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, चलिए, आई हैव एवर नोन, है ना, जहाँ तक मुझे पता है, या अभी, तो इसमें भी नो एरर है ना, ऐसी कोई सिचुएशन तो दी नहीं है कि किसी से तुलना की जा रही है। जब तुलना नहीं की जा रही है तो ना तो अदर का यूज़ करेंगे, ना ही हम मोर का यूज़ करेंगे, मोस्ट करेक्ट है, ये भी सही है, नो एरर, इसमें भी नो एरर है ना। मैंने ऑल अदर इसको देख करके, गोल्ड को देख करके लगा दिया कि ये भी मेटल है और इसकी भी तुलना, लेकिन ये तुलना नहीं कर रहा है, ये उसमें सबसे अच्छे को बता रहा है, ये अंडरस्टूड, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 29, नो लेस देन 50 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर देयर बिलव्ड आर्टिस्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज, कह रहा है कि 50 ऑडियंस से कम तो बैठे ही नहीं होंगे हॉल में, जो कि वेट कर रहे हैं अपने सबसे चहेते आर्टिस्ट के अपीयरेंस का, स्टेज पे आकर के वो परफॉर्म वगैरह करे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि लिटल जो वर्ड है मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, और फ्यू जो वर्ड होता है ये काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, मतलब जिनको हम गिनते हैं काउंटेबल, और ये यूज किया जाता है बच्चों अनकाउंटेबल के लिए, अंडरस्टूड, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, नाउन लिख दो इसके आगे, नाउन के लिए। तो फ्यू का जो कंपैरेटिव बनता है वो क्या बनता है, फ्यूअर बनता है, और लिटिल का कंपैरेटिव बनता है लेस, अंडरस्टूड गाइस। तो लेस भी तो अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि लिटिल यूज किया जाता है, फ्यू, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 50 ऑडियंसेस, 50 दर्शक, है ना, तो ये तो गिन रहा है, काउंटेबल है, तो यानी नो लेस नहीं यूज किया जाएगा, नो फीवर दैन यूज किया जाएगा। अब फ्यू यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आगे दैन यूज किया है, तो कंपैरेटिव ही लगाएंगे यहाँ पे, तो कंपैरेटिव फ्यू नहीं होता है, उसका फीवर होता है, अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 30,
हर फादर, उसके पिताजी ने उससे बोला दैट इट वुड बी ऑल मोर बेटर, ये बहुत अच्छा होता, इफ़ सी वुड फाइंड हर ग्रूम हर सेल्फ, अगर वो अपने लिए दूल्हा खुद ढूंढ लेती तो बढ़िया बात है, लव मैरिज करने की परमिशन दे रहे हैं उसको। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये किस रूल पे है, ये सही लिखा गया है, दैट के बाद ये भी सही लिखा गया है ना। गलती है इसमें, और दो गलतियां हैं सेंटेंस में, हालांकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, या तो ऐसे क्वेश्चंस बना दिया हो, है ना। तो गलती क्या है ये बता देता हूँ, आपको पहले भी बताया हूँ कि मोर का यूज़ किसी दूसरे कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि मोर भी डिग्री है मच का, और दूसरा भी कंपैरेटिव ही डिग्री रहेगा, तो दोनों साथ में कैसे यूज होंगे। और मोस्ट का यूज़ किसी दूसरे सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री हो या कोई कंपैरेटिव डिग्री, दोनों के साथ नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, रूल क्या होता है कि टू कंपैरेटिव एंड टू सुपरलेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, एक साथ नहीं यूज किए जाएंगे। अगर बीच में एंड होता है, कोई कंजक्शन रहता है इन दोनों के बीच में, तो दो कंपैरेटिव्स आ जाएंगे, कंजक्शन से जोड़े जाएंगे, दोनों कंपैरेटिव दोनों सुपरलेटिव, तब ठीक रहता है। लेकिन बिना कोई कंजक्शन के अगर एक साथ ही यूज किए गए हैं तो गलत है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर होता है, ये बेटर यूज कर दिया है। अब बेटर के पहले इन्होंने मोर का यूज किया है, तो मोर नहीं होगा। अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट, दूसरी गलती मैंने बताया, इसमें दूसरी क्या गलती है, देखिए कंजक्शन का रूल होता है कि किसी भी कंडीशनल कंजक्शन, जैसे इफ़ हो गया, वुड दैट हो गया, 1 मिनट, वुड दैट यूज कर दिया गया हो कहीं, या फिर कंडीशनल सपोज यूज किया गया हो कहीं पे, सपोज, है ना, या फिर व्हेन का यूज एज अ कंडीशनल, है ना, यूज किया गया हो, मतलब कि ज़्यादातर इफ़ के साथ ही ऐसा होता है। इफ़ के साथ आने वाले सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, विल या शैल या वुड का यूज़ नहीं करते हैं, और इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे वुड का यूज किया है सी के साथ, तो ये सीधे क्या होगा, शी वुड फाइंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा शी फाउंड हर। अंडरस्टूड, ये यूज किया जाएगा मेरे हिसाब से। ये बोल रहा है ना, इट वुड बी ऑल द बेटर इफ शी फाउंड हर ग्रूम हर सेल्फ। तो ये जो एरर जो मैंने सेकंड बताया सी ऑप्शन सी में, ये इस बुक में नहीं था, इन्होंने ये मिस्टेक कर रखी है ना। और या तो फिर ये रूल हटा देते, रूल तो है ही कि इफ़ के साथ शैल, विल या फिर वुड का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, शी हैड नो अदर हॉबी, अदर लिख दिया है ना, सही है, तो उसके पास कोई दूसरी हॉबी नहीं है देन दैट ऑफ वियरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिज़ाइन। सबसे लेटेस्ट का मतलब एकदम हाल ही में आई हुई, सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन की ड्रेस पहनने के सिवाय उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नो एरर भाई साहब, अदर लिखा है, देन यूज किया है साथ में, करेक्ट है। नो सिर्फ होता तो नहीं, नो के साथ कंपैरिजन नहीं होता है, उसके साथ अदर लगाना ही पड़ेगा उसको, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 32 नंबर, दिस यंग लेडी इज़ मोर ब्यूटीफुल, यह है ना, यह यंग लेडी ज़्यादा खूबसूरत है, बट नॉट सो कल्चर्ड, लेकिन उतनी ज़्यादा कल्चर्ड, उतनी ज़्यादा सांस्कृतिक नहीं है, एज हर यंगेस्ट सिस्टर, जितना कि उसकी सबसे छोटी बहन। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मोर ब्यूटीफुल बोला है, ज़्यादा खूबसूरत है, मोर का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे लगाएंगे दैन, मोर ब्यूटीफुल दैन बट नॉट सो कल्चर्ड, तो यहाँ पे दैन का यूज करेंगे इधर। ओके, नेक्स्ट, 1 मिनट, फिर से ये क्वेश्चन वही आ गया है दोबारा, तो इसमें क्या था, मोर ब्यूटीफुल के बाद यहाँ पे यूज किया जाएगा दैन। नेक्स्ट है, मच टू हिज फॉर्चून ही मैरिड अ गर्ल, मच टू हिज फॉर्चून he married a girl who was more tall and lovelier than her elder sister। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि he married a girl, उसने एक लड़की से शादी किया जो was more taller, अच्छा more tall, जो ज़्यादा लंबी थी और ज़्यादा खूबसूरत थी उसकी बड़ी बहन से। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब एंड से जोड़ा जाता है दो डिग्री, दो एडजेक्टिव, तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होंगे। अगर ये लवलियर यूज किया गया है तो यहाँ पे इसको टॉलर यूज करेंगे। अंडरस्टूड, ये मोर टॉल यूज नहीं करेंगे, तो टॉलर यूज किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, TALLER। मोर टॉल कब होता है, देखिए मोर करके फिर पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं, है ना, पॉजिटिव डिग्री,
ये तब यूज किया जाता है, ध्यान दीजिए, दो केस में। एक तो ये ऐसी कोई पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की हो जिसके साथ ER नहीं लगाया जा सकता हो, जैसे ब्यूटीफुल है मोर ही लगेगा। इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर तो बनता नहीं है, इंटेलिजेंट ही होगा, तो वो मोर लगाया जाएगा उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए। पहला केस ये। दूसरा केस, किसी व्यक्ति की दो क्वालिटी की तुलना की गई हो आपस में, जैसे मेरे बारे में मान लो कहते हैं कि मैं सुंदर से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मतलब मेंटली, है ना, तो क्या होगा, आई एम स्मार्टर, अगर मान लीजिए लिख दिया क्वेश्चन, आई एम स्मार्टर देन हैंडसम, मतलब सुंदर से ज़्यादा क्या हूँ मैं, स्मार्ट हूँ, तो स्मार्टर नहीं लिखा जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, मोर स्मार्ट, अंडरस्टूड। तब ऐसे कंपैरेटिव डिग्री लिखा जाएगा। अगर एक ही इंसान की दो क्वालिटी की तुलना हो, दो व्यक्ति की नहीं, दो क्वालिटी की तुलना हो, तो मोर प्लस करके पॉजिटिव डिग्री लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। What pleases him more is a healthy criticism of his performance, है ना। ये कहने का मतलब क्या है कि उसको सबसे ज़्यादा क्या प्लीज़ किया, क्या संतुष्ट किया, क्या उसको मनाया क्या। तो ध्यान दीजिए, व्हाट सेटिस्फाइजेज। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम अगर व्हाट करता है तो आगे आने वाला वर्ब जो होगा वो सिंगुलर लिखा जाता है, और सिंगुलर के लिए क्या होता है, ईएस लगता है, तो यहाँ पे ये सही है। अगर ये प्लीज़ होता तो गलत हो जाता, व्हाट प्लीजेज हिम मोर नहीं होगा, ये मोस्ट होगा बच्चों। हम बोलते भी क्या है, उसको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें भाई, है ना, क्या चीज़ें उसको सब, किस चीज़ों की वजह से वो सबसे ज़्यादा सुधरा। तो ध्यान दीजिए, हम हिंदी में बोलते भी क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज करते हैं, मोर यूज नहीं करते। मोर तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक कंपैरिजन ना हो, अंडरस्टूड गाइस, तो ये गलती यही है। क्वेश्चन नंबर 35, इट वॉज नो अदर देन इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी के अलावा कोई भी नहीं, हु evinced an exceptional ability to lead the country to fame, who evinced an exceptional ability, सबसे हट करके योग्यता उनके पास थी कंट्री को लीड करने की। नो एरर बच्चों, है ना, नो अदर यूज किया है तो इसके साथ देन लगाया है। अगर देन इट वाज नो वन देन रहता तो गलत हो जाता, अदर यूज किया है, अदर के साथ देन आएगा, नो एरर, यही एरर बना सकता है एडजेक्टिव। और तो कोई पास्ट की बातें हैं, पास्ट में यूज किया गया है वर्ब को। एक्सेप्शनल एबिलिटी, एबिलिटी क्या है, एक नाउन है, नाउन के पहले एक्सेप्शनल यूज किया है, एक एडजेक्टिव सही है। अगर एक्सेप्शनली होता तो पहले वाले इस क्वेश्चन की तरह ये भी रॉन्ग हो जाता, LY लगा होता तो एडवर्ब बन जाता, तो एडवर्ब नहीं है ये, तो ये भी सही है। टू लीड इन्फिनिटिव यूज किया है, आगे सही है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आप कभी भी एग्जाम में बैठो तो आप देख लो ना पूरे ग्रामर सही है कि नहीं, पूरे एक एक लाइन को पढ़ लो ऐसे एक साइड से, पता चल जाएगा खुद। क्वेश्चन नंबर 36, नाउ डेज, आजकल, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। जी ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुअल कभी सेंटेंस में किसी की क्वालिटी में, किसी चीज़ में ग्रेजुअल इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, है ना, हमेशा क्या यूज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज किया जाता है, एक चीज़ बता देता हूँ आपको। इंक्रीज का मतलब मान लीजिए आज ठंडा है, कल इससे भी ज़्यादा ठंडा हुआ, तो ये तुलनात्मक ढंग से हो गया ना। अभी जो ठंडा है वो पिछले वाले से ज़्यादा ठंडा है, आगे इससे भी ठंडा होगा, इस वजह से कंपैरेटिव डिग्री लगता है। सुपरलेटिव तो तब लगता है ना जब वो क्वालिटी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हो। देखो रूल कोई बनाया जाता है तो एक कॉमन सेंस को ध्यान में रखते हुए ही रूल्स बनाए जाते हैं, अंडरस्टूड गाइस, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। तो नाउ व्हाट इज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर नहीं होगा, ये भी किस में होगा, कोल्डर ही होगा, ये कोल्डर एंड कोल्डर यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ही ऑफन टेल्स अस, वह अक्सर बोलता है कि ही डज नॉट लाइक एनीथिंग मोर देन स्लीपिंग पीसफुली। ये 36 है ना, सही हो गया। वो किसी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है, किससे, शांति से सोने के अलावा वो कोई और चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं करता, सही है। मोर यूज किया है, देन यूज किया है, एनीथिंग आया है क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। लाइक है, वर्ब की तरह से है, डज के बाद लाइक्स नहीं होगा, लाइक होगा। तो आप ऐसे खुद चेक कर सकते हो। ही है, सिंगुलर है तो टेल्स, एस लगा है, सिंगुलर है, सही है। अगर ये टेल होता तो भी गलत हो जाता। दैट का यूज इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया गया है, अंडरस्टूड। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसे आसान है यार, पूरी एक बार वो पूरी चीज़ पढ़ लोगे इंग्लिश ग्रामर में तो सब क्वेश्चन आप खुद तोड़ने लगोगे, है ना। तो फिलहाल अभी हम मार्च करते हैं दूसरे क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड दिस इज 38। क्वेश्चन नंबर 38, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली बेटर दैन
दैट, उससे ज़्यादा अच्छी है, विच ही केप्ट इन हिज पर्स, जो वो अपने पर्स में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिवली बेटर यूज किया गया है ना, देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे ही लिखेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर। और रूल ये होता है कि कंपैरेटिवली वर्ड के साथ, कंपैरेटिवली जो वर्ड है इसके साथ सिर्फ क्या यूज किया जा सकता है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री यूज किया जाएगा, अंडरस्टूड। इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं किया जा सकता, कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसी को हटाएंगे, यहाँ पे इसी को ही हटा देंगे, कंपैरेटिवली वर्ड को। क्यों, क्योंकि देन लगा है तो ये तो बेटर तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 39। सी वॉज क्या है, स्टार्टल्ड टू सी, स्टार्टल्ड का मतलब अचंभित होना है ना, वो देख करके अचंभित हुई, क्या देख करके, इन टू सी इन हर ड्राइंग रूम अ मोस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर। अच्छा, सबसे ज़्यादा है ना पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर को अपने ड्राइंग रूम में देख करके, है ना, उसके अपने ड्राइंग रूम में देख करके वो अचंभित हो गई। नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। 40 नंबर, इंडिया इज़ बेटर दैन मोस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट अदर्स नहीं होगा बच्चों, अदर होगा, क्योंकि ये फिल्म क्या है, नाउन है, नाउन के पहले आने वाले सब वर्ड में एस यूज नहीं किया जाता है, प्लूरल नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट 41, नन कैन बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि रमेश इज़ हैप्पियर दैन ग्रीव टू नो इट, इसको जान करके वो दुखी होने से ज़्यादा खुश है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, दुखी होना और खुश होना दो क्वालिटी है रमेश की। अब इन दो क्वालिटी के बीच में तुलना करना है, तो मैंने बताया था दो क्वालिटी के बीच में तुलना करना है तो मोर का यूज करके पॉजिटिव डिग्री लिखा जाता है, अंडरस्टूड गाइस, पॉजिटिव डिग्री, फिर देन लगाया जाता है, फिर दूसरी क्वालिटी लिख देता हूँ, क्वालिटी दूसरी लिखी जाती है। तो ये हैप्पियर नहीं होगा, मोर हैप्पी होगा, मोर हैप्पी। अभी तो रूल बताया था ये कुछ टाइम पहले ही आप लोगों को, मोर हैप्पी का यूज किया जाएगा। अब इन सबको कर देता हूँ मैं इरेज, हो जा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, 41 तक ही है। अच्छा, आगे क्वेश्चंस नहीं है बच्चों, तो आगे मैं क्वेश्चंस और कंटिन्यू कर दूंगा इसमें। टोटल वैसे क्वेश्चन थे 50 इसमें भी, तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल अकुमेंट क्लासेस विद कुंदन सर। बच्चों, मैंने आप लोगों को इससे पहले सेशंस में जस्ट कुछ क्वेश्चन छूट गए थे मेरे से, वो 40 है ना, उसी का पार्ट है ये। 41 तक ही कराया था वहाँ, उसमें 24 से लेकर के 41 तक क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आप लोगों को। ये क्वेश्चन छूट गए थे, मैंने कहा था 50 तक क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस छूट गए थे, तो उसको मैं अभी कंटिन्यू करके ख़त्म कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, दिल्ली इज़ फार बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छी है, दैन किससे, एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी भी महानगर से अच्छी है दिल्ली। तो देखो, किसी भी महानगर से अच्छी या किसी दूसरी महानगर से अच्छी है। 1 मिनट, कुछ तो इसमें हैंग कर रहा है लग रहा है, 1 मिनट, अंडरस्टूड। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो किसी भी, पाकिस्तान के तो किसी भी से ना, तो ये अदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एनी मेट्रोपोलिस होगा। एनी अदर तब लगाते जब इंडिया की बात की जाती, क्योंकि दिल्ली भी इंडिया की मेट्रोपोलिस है, तो दूसरे इंडिया के दूसरे मेट्रोपोलिस सिटी से अच्छी है ये, अंडरस्टूड गाइस। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान या किसी अपने देश को छोड़कर किसी से बात किया जा रहा है, अदर का यूज़ समझ जाइए कि जिसकी तुलना की जा रही है उसको एक्सक्लूड करने के लिए किया जाता है। तो दिल्ली तो इंडिया की सिटी है, तो पाकिस्तान में तो एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की सिटी की बात कर रहा है तो वो तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, तो अदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग, तुम्हारे सभी अटेम्प्ट्स, तुम्हारे सभी प्रयास कैसे थे, डेयरिंग थे, हिम्मती थे, बट दिस वन इज़ सर्टेनली, यह निश्चित रूप से द मोर डेयरिंग नहीं होगा, मोस्ट डेयरिंग होगा, मोस्ट डेयरिंग, अंडरस्टूड गाइस। क्यों, क्योंकि सभी प्रयास की बात कर रहा है ना, दो प्रयास की बात नहीं कर रहा है या किसी से तुलना तो कर नहीं रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा डेयरिंग है, तो मोस्ट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, दिस इज़ द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर, कभी भी मैंने सॉल्व किया है विद इन 5 मिनट्स। देखो, एवर का यूज करके ये बता दे रहा है कि कभी भी मैंने 5 मिनट में जितने भी आज तक सॉल्व किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सम ये है, तो मोर यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस के सेंस देख करके लगा लिया करो, मोस्ट यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, मोर का यूज किया जाता है तुलना करने के लिए। देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है, होम आई स्टीम, जिसकी मैं इज्जत कर सकूँ, स्टीम का मतलब रिस्पेक्ट देना, स्टीम हाईली दैन योर मदर एंड फादर। देखिए ये बोल रहा है कि
यहाँ पे कोई भी नहीं है ना, कोई नहीं है जिसकी मैं तुम्हारे माता पिता से ज़्यादा इज्जत कर सकूँ। आई स्टीम हाईली दैन। एक चीज़ आपको नहीं लगता है कि इसमें गलती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बता भी सकते हो, वैसे तो मैं बता ही देता हूँ आपको, है ना। आपको अभी भी मैंने बताया था, है ना, जब दैन यूज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। इसमें कहीं कंपैरेटिव डिग्री लिखा गया है? कहीं लिखा गया है कंपैरेटिव डिग्री? नहीं। हाईली को क्या यूज करेंगे? हायर यूज करेंगे। अंडरस्टूड गाइस? कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही तो दैन लिखा जाता है, तो हायर वर्ड क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट, ही फेल्ड टू फाइंड, वो पाने में असमर्थ हो गया। ही फेल्ड टू फाइंड आउट, पता लगाना। फाइंड आउट का मतलब पता लगाना, फाइंड का मतलब पाना। ही फेल्ड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स डिस्पाइट हिज थॉरोली स्टडी ऑफ द बुक्स। देखिए इसमें गलती क्या है? ही फेल्ड, पास्ट की बात कर रहे हैं, वो फेल हो गया किस चीज़ में? फाइंड आउट द सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशंस पाने में। किसका? टू ऑल द प्रॉब्लम, सभी समस्याओं का, सभी क्वेश्चंस का या समस्याओं का। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद। हिज थोरोली स्टडी ऑफ द बुक्स, वो बुक्स की थोरोली स्टडी नहीं होता है। स्टडी जो वर्ड है यहाँ पे, एक मिनट, लग रहा है काम नहीं कर रहा है, अचानक से क्या हो गया? क्वेश्चंस चलिए, ये क्वेश्चन है बच्चों थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे। थोरोली स्टडी यूज़ नहीं करते हैं बच्चों। स्टडी जो वर्ड है वो क्या है? एक नाउन है। नाउन के पहले हम क्या यूज़ करते हैं? एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो थोरोली नहीं होगा, क्या होगा? थोरो स्टडी। थोरो का मतलब होता है गहरी, केयरफुल, है ना। थोरली तो यूज़ किया जाता है एक वर्ब के लिए यूज किया गया होता तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो भी हो। साइंस हैज़ गिवन अस अ लॉट, साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है, येट फिर भी लाइफ इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पेनफुल, फिर भी ज़िंदगी कैसी होती जा रही है? बहुत ज़्यादा दुखद होती जा रही है। अंडरस्टूड गाइस? तो इसमें एरर क्या है? मोर पेनफुल, मेरे को तो एरर कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मोर एंड मोर तो यूज ही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म है, मतलब है ना, कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ किया गया है। इसका मतलब कि धीरे धीरे चीज़ें डिफिकल्ट होती जा रही हैं या पेनफुल होती जा रही हैं। तो ये ग्रेजुअल ही तो है, ग्रेजुअल इंक्रीज है, तो नो एरर, कंपैरेटिव डिग्री ही यूज किया जाएगा। सही है। नेक्स्ट ये 48 नंबर क्वेश्चन है। रमेश इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज़ नोन एज द लायंस क्लब। देखिए, रमेश उतना अच्छा है भले उनसे सभी मेंबर जो क्लब के हैं, जो कि लायंस क्लब कहा जाता है, उनसे बेहतर ना हो, भले ही उनसे बेहतर ना हो लेकिन उतना है जितना कि वो है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी कंपैरिजन एज के साथ किया जाता है, एज के बाद कोई एडजेक्टिव यूज किया गया है, अगर पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो फिर दोबारा एज लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको। तो एज गुड एज होगा, ये लिखा जाएगा एज गुड एज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, he felt happily to learn that his younger brother got a prestigious job in the bank। वो बहुत खुश महसूस किया ये जान करके कि उसका छोटा भाई बैंक में बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस है ना, इज्जतदार नौकरी पा गया है। एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, वर्ब ऑफ सेंसेशन, वर्ब ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन, वर्ब ऑफ सेंसेशन कौन कौन से होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं? सीम, अपीयर, अपीयर, टेस्ट, सॉरी TAST, 1 मिनट, टेस्ट, और स्मेल, फील, ये सब वर्ब ऑफ सेंसेशन है। इनके साथ हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ना कि एडवर्ब का। तो एडवर्ब ये बना दिया गया है, हैप्पीली नहीं होगा, हैप्पी। आई फील हैप्पी होता है, कभी आपने सुना है हैप्पीली बोलते हुए कि आई फील हैप्पीली? आई फील हैप्पी, आई फील सैड, आई फील, है ना। यू अपीयर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत प्रतीत होती हो, है ना। ब्यूटीफुली सुना है? यू अपीयर ब्यूटीफुली, यू आर ब्यूटीफुली सुना है? या इज एम आर भी हो, अगर इनके बाद भी यूज करना है क्वालिटी, इज एम आर या वाज, कुछ भी ऐसा हो, टू भी वर्ब बोलते हैं इसको। तो इनके साथ भी वर्ब, इनके साथ भी क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव। जैसे आई एम इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर स्टूपिड, है ना। तो यहाँ पे भी हम एडवर्ब यूज नहीं करते हैं, इन सभी के साथ एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। गॉट इट?
नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द डे क्वेश्चन है ये आप आज का आखिरी 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50 है ये क्वेश्चन। द प्रिंसिपल हैज़ ग्रेट पावर, प्रिंसिपल बहुत शक्ति किस चीज़ की, ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स, कुछ लाभदायक प्लान्स बनाने की प्रिंसिपल के पास बहुत पावर है। बट द प्रोफेसर्स, लेकिन जो प्रोफेसर्स हैं, हैव इवन ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू फॉयल दैम, ये कह रहा है उसको असफल बनाने के लिए उनके पास उससे ज़्यादा, अब प्रिंसिपल के पास कुछ पावर है और प्रोफेसर्स के पास क्या है, उससे ज़्यादा पावर, उससे ज़्यादा एबिलिटी, उससे ज़्यादा, यही बोला जा रहा है ना, उसको फॉयल देम करने के लिए। तो इसी ध्यान दीजिए, ग्रेटेस्ट यूज किया है ना, ये ग्रेटर हो गया, दो लोगों की तो तुलना हो रही है यहाँ पे, तो ये ग्रेटर होगा, ग्रेटर एबिलिटी। अंडरस्टूड गाइस? तो क्वेश्चन आज हमने 50 क्वेश्चंस देखिए, अभी तक टोटल मैंने 54 क्वेश्चंस करवाए हैं पहले एडजेक्टिव के सेशन फर्स्ट में, ये सब सेशन सेकंड का ही चल रहा था, और 50 क्वेश्चंस करा दिए आपको सेशन सेकंड में, ये सेशन फर्स्ट में। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 104 क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चंस प्लस है ना 35-50 ऐसे और कराऊंगा, जिससे हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा कि 150 प्लस क्वेश्चंस हर चैप्टर पे आप लोगों को करवाते रहना। अगर आप कोई किताब नहीं पढ़ते हो, एक किताब ले लेना, आप कोई भी एक किताब, देखिए मैं तो बता देता हूँ कौन कौन सी बुक्स में से ले सकते हो आप। या तो आप नीतू सिंह की किताब लीजिए, नीतू सिंह एक मैम है, दिल्ली में पढ़ाती थी, मैं भी इनके साथ पढ़ाया था इनके इंस्टीट्यूट में। ये इनकी इंग्लिश है प्लिंथ टू पैरामाउंट करके कोचिंग के नाम पे लिखी थी, प्लिंथ टू पैरामाउंट। अंडरस्टूड? या तो ये किताब लीजिए, लेकिन इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन्होंने 30, 40, 50 क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये उसमें मिलेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मैंने वहाँ से भी लिए हैं, कुछ कॉमन एक आती है ना, मिरर ऑफ कॉमन एरर, उससे लिए हैं, कुछ SP बख्शी साहब की किताब से लिए हैं, कुछ मैंने क्वेश्चन जो मुझे बेहतर क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाते हैं, वो चाहे पाथफाइंडर की बुक्स होती है, CDS NDA की आती है, उनसे लिए, है ना। मेन है मेरा कि मुझे आप लोगों को एकदम से क्वेश्चंस ऐसे कराने, इतने ज़्यादा कराने हैं कि उसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चंस भी एग्जाम में ना जाए, जो उसमें यूज किया जा रहा है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के बाहर एकदम क्वेश्चन आ जाए। तो आप बुक्स कोई भी यूज़ कर सकते हो घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। वीडियोस को 3-4 बार 5 बार जरूर देखते रहिए, जब भी आपके एग्जाम्स आने वाले हों या फिर जब खाली टाइम हो तो रिपीट करते रहिए, रिवाइज होता रहेगा क्वेश्चन करने से, क्योंकि मैं पूरे कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।